वेलकम टू पीयू की पाठशाला। तो पीयू की पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फिर से एक बार आपके सामने एक ऑटोकैड की न्यू क्लास लेकर आ गए हैं। ऑटोकैड क्लास नंबर 11। आज का आपका टॉपिक है रेक्टेंगल कमांड। तो आज हम देखेंगे कि ऑटोकैड में रेक्टेंगल को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसके लिए आप कमांड प्रेस करेंगे REC एंटर। REC एंटर की हेल्प से आप ऑटोकैड में रेक्टेंगल को बना सकते हैं। अगर आप REC एंटर कमांड प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल को बना पाएंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि बस हम मैनुअली ही रेक्टेंगल को ऐसे बना पा रहे हैं, लेकिन कुछ रूल्स के हेल्प से हम इसको रेक्टेंगल को बनाएंगे। तो सबसे पहले जो रूल्स है इसका वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। रेक्टेंगल के लिए यूनिट को सेटअप करना। यूनिट सेटअप करने के लिए मैं लास्ट क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं UN एंटर। तो कमांड यूज करेंगे UN एंटर, जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें ऑटोकैड में जो रेक्टेंगल के लिए डायमेंशन कौन सी सेट करनी है। तो जो भी आपको अपने यूज के हिसाब से डायमेंशन सेट करनी हो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डेसिमल दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने कोडिंग कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं। जिसकी चलो मैंने डेसिमल ही ले लिया। डेसिमल में हमने यहाँ पे ले लिया कि हमें इंचेस से वर्क करना है, तो हम यूज़ कर रहे हैं डेसिमल इंचेस। जैसे आप डेसिमल इंचेस से वर्क करते हैं इसको ओके कर दिए यहाँ पे ओके। इसके बाद जब आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो इस तरीके से REC एंटर कमांड प्रेस करेंगे। कमांड को प्रेस करने के बाद जैसे आप रेक्टेंगल के लिए स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो रेक्टेंगल को बनाने के लिए आपके सामने दो तरीके होते हैं कि क्रिएट रेक्टेंगल विद एरिया या क्रिएट रेक्टेंगल विद डायमेंशन। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको रेक्टेंगल किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले स्टेप हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट रेक्टेंगल विद डायमेंशन। जिसके लिए आप कमांड यूज करेंगे REC एंटर। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, देखो ध्यान से सुनिए कि कमांड का प्रोसेस क्या है। REC एंटर कमांड प्रेस करने के बाद में आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक कर देते हैं तो डायरेक्टली आपको इतना सेकंड पॉइंट यूज नहीं करना है। जिसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि कमांड बार में एक ऑप्शन दिखा रहा है कि आपको एरिया या फिर डायमेंशन या फिर रोटेशन। तो आपको चूज करना है डायमेंशन। डायमेंशन के लिए आप प्रेस करेंगे D या फिर अपने यहाँ पर डायरेक्ट कमांड बार में आके इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल को अगर आपको डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे D एंटर करना होगा। जैसे आप D एंटर कर देते हैं, D एंटर करने ही जैसे आप D एंटर करते हैं, D एंटर करते क्या होगा, ये आपसे पूछता है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल के लिए आपको लेंथ कितनी चाहिए। अब जो भी आपने अपनी करंट यूनिट डिसाइड कर रखी है आपने, तो हम किस में डिसाइड किया था, हमने डेसिमल इंचेस में। तो आप यहाँ पे 10 वैल्यू या जितनी भी आपको चाहिए रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से अपनी वैल्यूज को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने वैल्यू डाल दी यहाँ पे 20। तो 20 जैसे आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो नेक्स्ट क्या पूछते हैं आपसे कि स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल के लिए आपको विड्थ कितनी चाहिए। तो ऐसे आपने 20 रेक्टेंगल की विड्थ यहाँ से डिसाइड कर ली। जैसे आपने यहाँ पे रेक्टेंगल की वैल्यू डिसाइड करी 20, तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक रेक्टेंगल बन के आएगा। आपने फिर दोबारा से क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने डायमेंशन डिसाइड करा यहाँ से और 20x20 इस तरीके से क्लिक करेंगे आप अपने स्क्रीन पर। जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो रेक्टेंगल आपके सामने बनकर आ गया है। इसको आप टच करिए यहाँ पे। जैसे इसको आप टच कर लेते हैं तो यहाँ पे दो पॉइंट आपके सामने बन रहे होंगे, 2-3 पॉइंट जो भी है, जिसको आप टच करिए। जैसे आप टच करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 20x20 का रेक्टेंगल आपके बन के सामने आपके आ जाता है। सेकंड तरीका आपके सामने क्या आता है कि क्रिएट रेक्टेंगल विद एरिया। चलिए आप देखते हैं कि रेक्टेंगल को एरिया के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं। जिसके लिए सेम प्रोसेस है, आप अपना यूनिट डिसाइड करें पहले किस में आपको काम करना है। तो हम करंटली जो वर्क कर रहे हैं वो आप डेसिमल इंचेस के अंदर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद आप डिसाइड करेंगे REC एंटर। जैसे आप REC एंटर क्लिक करेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पर ऐसे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है एरिया पर, या फिर आपको यहाँ पे A एंटर भी करना होगा। अगर आपको रेक्टेंगल को एरिया के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है तो इसके लिए आपको रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला डिसाइड करना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। कि आपको रेक्टेंगल के लिए जो डिसाइड करना है आपको एरिया इनटू विड्थ डिसाइड करना होगा आपको। तो तीन चीजों में से अगर आप कोई भी चीज आपको मिल जाती है, लेंथ,
विड्थ मिल जाए तो वो तब आपका एरिया निकल जाता है आपका। अगर आपको एरिया और लेंथ मिल जाए या एरिया और विड्थ मिल जाए तो तभी भी आपकी प्रॉपर रेक्टेंगल आपका विद एरिया के अकॉर्डिंग बन जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे ये पूछते हैं आपसे क्या, एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि आपको रेक्टेंगल का एरिया कितना चाहिए। तो करंट यूनिट दिखा रहा है आपको 100 दिखा रहा है। चलो अब अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। माने कि हमें 120 एरिया चाहिए। पहले बता चुका हूं आपको एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ होता है, जो भी ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ एंड विड्थ बेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक कोई भी ऐड करनी पड़ेगी, या तो लेंथ या फिर विड्थ। माने कि आपने लेंथ चूज कर ली, इसके लिए आपको एल प्रेस करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे एल प्रेस कर लिया। एल प्रेस करने के बाद आप देखते हैं तो ये पूछते हैं आपसे एंटर रेक्टेंगल लेंथ, कि आपको रेक्टेंगल की लेंथ कितनी चाहिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ को एंटर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली ही, अब मैंने आपसे बताया था कि आपके पास 3 चीजें हैं, आपके पास एरिया है, आपके पास लेंथ है, आपके पास विड्थ है। तो तीनों में से कोई भी 2 चीज आपके पास में आ जाती है तो थर्ड वैल्यू अपने आप खुद ना खुद ही ऐड हो जाएगी इसके अंदर। तो अभी अब देखो हमने स्टार्टिंग में इसमें 120 लिया था एरिया, इसके बाद हमने ले ली इसमें लेंथ ली, सपोज करो हम लेंथ लेते 15। तो 15 में कितना इंटू करें, एकदम से हमें आइडिया नहीं हो सकता कि कितना इंटू करेंगे कि 120 आ जाएगा। लेकिन सिस्टम क्या है, अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर आपको खुद ही अपने आप को एक वैल्यू इसमें ऐड कर लेगा जितनी भी इसको रिक्वायरमेंट होगी। जैसे 15 इंचेस इसमें वैल्यू डाल देता हूँ तो इसमें इंटू करने पर जितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसके हिसाब से वो वैल्यू इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। तो आप यहाँ पे इसको एंटर कर दिए। तो जैसे आप एंटर कर देते हैं तो आपका रेक्टेंगल विद एरिया के अकॉर्डिंग बन जाता है। इसका एरिया कितना है आपका 120 है। आइए एक बार चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी कितनी आपने दी थी। देखिए एक तो आपको पता थी कि आपने 15 दी थी, लेकिन सेकंड की थी वो आपको अंदाजा नहीं था। सेलेक्ट करते हैं इसको, जैसे उसको आप टच करते हैं यहाँ पे चलेगा 15 8। तो 15 इंटू 8 कितना होता है आपका, जितना भी है चेक करते हैं। पहले कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो 15 इंटू 8 आपका 120 आ जाता है। तो मैंने बताया था आपसे कि बस 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, लेंथ आपने ली थी, विड्थ आपकी इसमें आ गई है, इस तरीके से वैल्यू आपके सामने ऐड होकर आ जाती है। आप जरा चेक करते हैं इसका ये जो एरिया है इसका 120 है या नहीं है। एरिया को चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, AA एंटर, जिसकी हेल्प से आप अपना एरिया चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे आप एरिया पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आते हैं, मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा इसके बारे में कि एरिया कैसे डिसाइड करना है। इसलिए फिलहाल मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ इसको शॉर्ट तरीके में। आप बस इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें, ऐसे 1 और 2 और 3 एंड 4, इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको एंटर कर दिए तो आपके सामने क्या आएगा कि इसका जो एरिया है कितना है 120, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। एक सेकंड वे और है आपके पास में, इसको पूरे को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आप करेंगे CH एंटर। जैसे आप CH एंटर प्रेस कर देते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपके सामने खुलकर आ जाती है, जिसमें प्रॉपर डिटेल्स के साथ में आपको यहाँ पे दिया गया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ, एलिवेशन जो भी है, ये दिखा रखा एरिया कितना है 120। तो 120 आपका इसमें एरिया आ जाता है इस तरीके से। तो एक बार फिर से बताता हूं आपको कि किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन था आपका क्रिएट रेक्टेंगल विद डायमेंशन। अगर आपको डायमेंशन के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल को बनाना चाहते हैं आप, तो आप सबसे पहले अपने यूनिट को डिसाइड करेंगे कि तो हम डेसिमल इंचेस में वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप REC एंटर प्रेस करेंगे, करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ए चूज करना है, A एंटर, इट मीन D एंटर करना है, कर दिया आपने। इसके बाद में स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, इस बार हम लेते हैं 20, सेकंड लेते हैं हम 30। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ गई, कितनी आपने ऐड की थी 20/30। तो सेकंड आता है आपका क्रिएट रेक्टेंगल विद एरिया। तो REC एंटर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करते हैं आपको चूज करना है A एंटर, तो आप यहाँ पे एंटर क्लिक कर लेंगे। तो आपसे क्या पूछते हैं, आपसे एंटर एरिया रेक्टेंगल इन करंट यूनिट।
अभी 120 आपको दिखा रखा है, जो उसने पहले ये था जो आपकी हिस्ट्री है इसमें चल रही है साथ साथ, तो उसमें आप कोई नई वैल्यूज में अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। माने कि इस बार ले लिया हमने 100, एंटर कर दिया हमने इसको, तो ये दो ऑप्शन दिखा रहा है आपको, लेंथ और विड्थ। पिछली बार हमने विड्थ लेंथ लिया, इस बार विड्थ ले लेते हैं, तो हमने डब्ल्यू एंटर कर लिया। जैसे आप डब्ल्यू एंटर कर लेते हैं तो आपसे कहता है एंटर रेक्टेंगल विड्थ, कितनी की आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको चाहिए ले लो। करंट ये आपको 30 दिखा रखी है इसने, वैसे ही जो आपने लास्ट टाइम ली थी, तो ले लेते हैं 15। तो 15 में कितना इंटू करें जो कि 100 आ जाए, तो आप एंटर करिए, ऑटोमेटिक खुद ही वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं कि कितनी वैल्यू इसने ऐड करी। सेलेक्ट करा इसको हमने यहाँ पे, ये देखेंगे तो इसने 15 इंटू 6.6667 लिया। अगर आप दोनों को उसमें इंटू कर देते हैं तो आपकी वैल्यू 100 आपका आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस कमांड में बस आपका इतना ही था, तो आगे हम कल नेक्स्ट कमांड में पढ़ेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से आपकी हेल्प कर सके।